टॉपिक इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज एंड द वैक्सीन पार्ट. ठीक है. So hi, this is Dr. Trapta Goel, Assistant Professor, Pediatric Department, MGH. Coming to roadmap of vaccine introduction. See, vaccination program इंडिया में काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ था. अब दिस इज द रोड लाइन जो हम लोगों ने फॉलो करी है. 1985 में देयर वर 6 डिजीजेस जिसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन लगाती थी गवर्नमेंट. दैट वाज वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज क्या थी? डीपीटी, मेजल्स, टीबी एंड पोलियो. ठीक है. इसमें टाइफाइड भी था उस समय. 2002 में क्या हुआ? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया. 2006 में जापानीज एन्केफेलाइटिस वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन एंडेमिक एरियाज. एंडेमिक एरियाज इज बिहार, यूपी एंड ऑल, वेस्ट बंगाल. 2010 में क्या हुआ? मीजल्स का सेकेंड डोज इंट्रोड्यूस हुआ. अब तक सिर्फ एक ही डोज लगता था. और हेपेटाइटिस बी को भी हमने स्केल अप कर दिया नेशनल वाइड. शुरू में हेपेटाइटिस बी कुछ एरियाज में था एंड 2010 में पैन इंडिया हम लोगों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया यूआईपी प्रोग्राम में. कमिंग टू 2011 पेंटावलेंट वैक्सीन इंट्रोडक्शन हुआ. पहले क्या था? डीपीटी अलग लगाते थे, पोलियो अलग लगाते थे, मीजल्स अलग लगाते थे. ठीक है ना. पेंटावलेंट वैक्सीन में क्या क्या कवर होता है? एनी वन ऑफ यू? वन इज डीपीटी. 3 चीज हो गई इसमें, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. उसके बाद एच इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस बी. तो इनिशियली पहले हम लोग 2011 के पहले हेपेटाइटिस बी सेपरेट लगा रहे थे. अब पेंटावलेंट वैक्सीन में इंक्लूड हो गया. 2013 में जापानीज एन्केफेलाइटिस का सेकेंड डोज इंट्रोडक्शन किया था गवर्नमेंट ने. पहले खाली एक ही डोज लगता था. 2015 में क्या हुआ? आईपीवी इंट्रोडक्शन हुआ. आईपीवी इज इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन एंड इट इज वहाँ से हमने स्विच प्रोग्राम स्टार्ट किया कि विल स्टार्ट फ्रॉम ओरल पोलियो टू इंजेक्टेबल पोलियो. सी, ओरल पोलियो का फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड हर्ड इम्यूनिटी. हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, दैट गोज इन द गट में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करके फिर वो वायरस टूल पास होती है इन्वायरमेंट के अंदर, तो इसके थ्रू हर्ड इम्यूनिटी आती है. तो इंडिया हैज सब्सटेंशियल रीच दैट टारगेट. तो ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, अब हम इंडिविजुअल प्रोटेक्शन बचाएंगे, विल गिव इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन. कमिंग टू 2016, हाँ, पेंटावलेंट वैक्सीन भी पैन इंडिया स्टार्ट हो गया था 2015 में. इनिशियली कुछ स्टेट्स में ही था बस. 2016 में क्या हुआ? रोटा वायरस वैक्सीनेशन इंट्रोडक्शन हुआ एंड स्विच फ्रॉम ओपीवी टू आईपीवी एंड ट्राइवेलेंट ओपीवी टू बायोवेलेंट ओपीवी. पहले ट्राइवेलेंट ओपीवी था, अब हम बायोवेलेंट ओपीवी लगाते हैं. 2017 में क्या क्या हुआ? मीजल्स एंड रुबेला वैक्सीन स्टार्टेड. पहले इनिशियली खाली मीजल्स था, अब एमआर पीसी वैक्सीनेशन इज न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड जापानीज एन्केफेलाइटिस इंट्रोडक्शन हुआ. So this is the roadmap. अभी एक और टाइमलाइन है हमारे पास. 1978 में प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी, टाइफाइड के लिए अर्बन एरियाज, नॉट इन रूरल एरियाज. 1983 में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए टेटनस इंट्रोड्यूस हुआ था. 1985 में यूआईपी इंट्रोडक्शन हुआ था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. उसमें मीजल्स ऐड हुआ था और टाइफाइड को रिमूव कर दिया था. ठीक है. फिर क्या था? 1990 के अंदर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था. विटामिन ए सप्लीमेंट कब देते हैं हम लोग? स्टार्टिंग फ्रॉम 9 मंथ ऑफ एज. जब हम पहला मीजल्स लगाते हैं तो हम विटामिन ए देते हैं. उसके बाद एवरी 6 मंथली वी गिव विटामिन ए टू द किड टिल 5 years ऑफ एज. एंड उसके बाद 1995 में पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था. 1997 में हमने वीवीएम स्टार्ट किया था. वीवीएम क्या होता है? वैक्सीन वैल्यू मॉनिटर. उसके बाद 2002 में हेपेटाइटिस बी स्टार्ट हुआ था इन सम एरियाज. 2005 में एनआरएचएम स्टार्ट हुआ था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन. उसके बाद ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज स्टार्ट हुई थी. 2006 के अंदर जापानीज एन्केफेलाइटिस एंड 2007 से 8 में हेपेटाइटिस बी एक्सपैंड कर दिया था हमने पूरे पैन इंडिया में. 2010 में मीजल्स का सेकेंड डोज आया था. 11 में हेपेटाइटिस बी एंड एच इन्फ्लुएंजा कंबाइन करके पेंटावलेंट कर दिया था 2 स्टेट्स में. उसके बाद 2013 में 9 स्टेट्स में इंक्लूड हो गया था ये. एंड तो जो अभी का यूआईपी प्रोग्राम है हमारा, कोई बता सकता है क्या क्या शेड्यूल है हमारा?
कब स्टार्ट होता है यूआईपी? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो WHO का, दैट वी हैव अडॉप्टेड। तो वो कब, कौन सी एज से स्टार्ट होता है? एट बर्थ। बर्थ पे हम क्या क्या लगाते हैं? सी, ये चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना? क्या होता है? BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस बी। आइडियली हेपेटाइटिस बी शुड बी गिवन विद इन 24 आवर्स ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि इंडिया में आधी से ज़्यादा डिलीवरी अनबुक्ड होती है, तो वी डोंट नो द स्टेटस ऑफ मदर कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या नहीं है। इन केस मदर इज पॉजिटिव तो हम क्या करते हैं? इमीडिएटली हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन करते हैं बच्चे का, एंड वी गिव इम्यूनोग्लोबुलिन 2। अदरवाइज हेपेटाइटिस बी अगर डिजीज बच्चों को हो गई तो वो इट्स अ क्रॉनिक डिजीज। फिर 6 वीक्स पे क्या आता है? पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट में DPT, हिब एंड हेपेटाइटिस बी। उसके बाद रोटा वायरस, उसके बाद PCV, ठीक है। 10 वीक्स पे क्या आएगा? पेंटावेलेंट, OPV एंड रोटा वायरस 2 सेकेंड डोज। पेंटावेलेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 14 वीक्स पे क्या है? सेम पेंटावेलेंट, OPV एंड रोटा वायरस थर्ड एंड PCV सेकेंड डोज। फिर 9 to 12 मंथ्स पे, 9 मंथ्स कंप्लीटेड एज पे हम क्या लगाते हैं? MR, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोग्राम में MR है। लास्ट में आई टेल यू IAP प्रोग्राम ऑल्सो, जो हम लोग पीडियाट्रिशियन एज अ प्राइवेट में फॉलो करते हैं। MR लग गया, उसके बाद PCV का थर्ड डोज, ठीक है, 9 मंथ्स पे। एंड एंडेमिक स्टेट्स में जापानीज एंकेफेलाइटिस लगता है। उसके बाद क्या आ रहा है? 16 to 24 मंथ्स पे DPT का फर्स्ट बूस्टर। उसके बाद साथ में क्या लगाएंगे? MR का सेकेंड डोज 15 मंथ्स पे एंड PCV का बूस्टर डोज। एंड अगर जिन बच्चों को जापानीज एंकेफेलाइटिस लगा हुआ है 15 to 16 मंथ्स में सेकेंड डोज लगता है उनको आफ्टर 3 मंथ्स। फिर 5 to 6 ईयर्स में DPT बूस्टर सेकेंड। फिर क्या आ रहा है? 10 ईयर्स पे TDAP लगा रहे हैं आजकल, ठीक है, TD लगा रहे हैं हम लोग। पहले टेटनस था, अब रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है? डिप्थेरिया के केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो वी प्रेफर गिविंग TD, ठीक है। तो 10 ईयर्स पे 16 ईयर्स पे लगता है वो। एंड अभी गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेट्स में लाइक दिल्ली एंड पंजाब में HPV इंट्रोडक्शन कर रखा है, वो 9 ईयर्स ऑनवर्ड्स लगना स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स को। एंड सिंस वी हैव अ चीपर ऑप्शन फॉर अब नाउ HPV इन इंडिया, तो अब पैन इंडिया HPV लगने का प्रोग्राम है स्टार्टिंग फ्रॉम 9 ईयर्स ऑफ एज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। फाइन। कोई बताएगा प्रेगनेंसी में क्या कौन कौन से वैक्सीन लगाते हैं? नॉट टेटनस, अभी TD लगता है, ठीक है ना। एवरीवेयर टेटनस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय TD, ठीक है। उसके बाद ये तो गवर्नमेंट लगता है, प्राइवेट में क्या क्या लगाते हैं हम लोग? वी फ्लू वैक्सीन 2, ठीक है ना। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी लगाते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू इंडिविजुअल वैक्सीन जो बर्थ पे लगती है, दैट इज BCG। BCG इज लाइव एटेन्यूएटेड BCG वैक्सीन। फुल फॉर्म इज बैसिली कैलमिटी ग्यूरिन स्ट्रेन यूज होता है इसके अंदर। डोज क्या है? 0.1 ml इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल बहुत कम इंजेक्शन लगते हैं, उनमें से एक BCG है और दूसरा रेबीज है, ठीक है। रेबीज कैन बी गिवन इंट्राडर्मल टू, ठीक है। इंट्राडर्मल का कंसेप्ट क्या होता है? द डोज इज 1/5 ऑफ द इंट्रामस्कुलर डोज। हम जनरली इंट्रामस्कुलर डोज क्या लगाते हैं बच्चों में? 0.5 ml। तो इंट्राडर्मल कितना हुआ? 0.1 ml। देखा है कभी वार्ड्स में देते हुए किसी को? इंट्राडर्मल इज गिवन जस्ट पैरेलल टू द स्किन। आप स्किन को पिंच करके एक्सपैंड करोगे, पैरेलली आप नीडल को इंसर्ट करोगे एंड यू विल सी अ बुल्ला फॉर्मेशन, दैट मीन्स वो चीज़ इंट्राडर्मली गई है। BCG सब लोग देखना, वेन एवर यू गोइंग टू गायनी वार्ड, जब भी आपकी पोस्टिंग होती है ना, तो जस्ट गो एंड सी, वहाँ सिस्टर लगाती है। अब रिकंस्टिट्यूट कैसे करते हैं हम इसको? 1 ml ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। BCG now protects more than 50% cases of pulmonary lesion, also both in adults and children. It controls hematogenous spread and thus preventing miliary TB, disseminated TB, TB meningoencephalitis. See, ऐसा नहीं है कि आपका BCG वैक्सीन लग गया तो आपको कभी TB होगा नहीं। There are chances you can develop TB, लेकिन क्या होगा ना, it will not be very complicated. अगर नहीं है वैक्सीनेशन तो मेनिंगोएंसेफलाइटिस हो गया है, मिलियरी TB, सब बहुत चांसेस हो जाते हैं, स्पेशली HIV बच्चों में। द प्री क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन मॉडिफाइड BCG DNA, ये अलग अलग स्ट्रेन्स यूज करने का ट्रायल चल रहा है अभी। तो एज सच BCG के साइड इफेक्ट क्या होते हैं वैक्सीनेशन के? BCG एडिनाइटिस, ठीक है। लोकल यहाँ पे हमारा जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें
इनलार्जमेंट एंड केसेशन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो लोकल बीसीजी है दैट कैन बिकम इंड्यूरेटेड एंड इन्फेक्टिव, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बीसीजी का कोर्स कैसे होता है, आप बीसीजी वैक्सीन लगाते हो तो पहले क्या होगा, बुल्ला बनेगा, उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे इंड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो समटाइम्स मदर विल कम एट 2 or 3 वीक्स ऑफ लाइफ कि यहाँ पे तो गांठ बन गई है, आप देखोगे तो इंड्यूरेशन रहेगा। तो व्हाट यू हैव टू टेल द मदर, कुछ नहीं करना है, पेशेंटली वेट करो, दैट बुल्ला विल रप्चर। तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, इंड्यूरेशन रप्चर करेगा, फिर अल्टीमेटली स्कारिंग होगी, दैट कंप्लीट्स इन 1.5 to 2 months ऑफ एज। तो हम सबको बीसीजी स्कार है, और जनरली इधर क्यों होता है, लेफ्ट हैंड पे, कि वी ऑल आर राइटी, हम सब राइट हैंड पर्सन है, तो डिक्टम है कि हमारे लिए लेफ्ट हैंड पेशेंट का बहुत ईजी रहता है मैनिपुलेट करना। Now coming to oral live attenuated polio virus injectable inactivated polio vaccine, ओरल है वो लाइव है, और जो IPV है वो इनएक्टिवेटेड है, ठीक है, किल्ड है। कमिंग टू OPV, इसमें क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड पोलियो वायरस TCID 50 पर डोज, टाइप 1 है 10⁻6 डोज, टाइप 2 है 10⁻5 डोज, एंड टाइप 3 है 10⁻5.5 डोज। 2 ड्रॉप देते हैं हम 6, 10, 14 वीक्स पे, रिपीट डोज एट 15 to 18 months एंड देन 5 years। ये UIP प्रोग्राम है। इसके अलावा क्या होता है, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, उसमें एवरी 6 monthly गवर्नमेंट विल कम टू योर डोर एंड विल गिव, वो कैसे होता है, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो क्या है, स्टैंडर्ड बायोवेरिएंट वैक्सीन है जो हम दे रहे हैं अभी। बाकी जो डोर टू डोर होता है वो स्ट्रेन डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कैसा, कौन सा स्ट्रेन प्रिवेलेंट है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वैक्सीन बना के सबको डोर टू डोर डिलीवरी करती है। तो अगर कोई पूछता है कि हम अपने बच्चों को दे रहे हैं UIP प्रोग्राम के अंदर वैक्सीन, क्या हम PPI फॉलो करें, तो यू हैव टू टेल यस। अगर कोई आपको वैक्सीन देने आ रहा है तो आपको वैक्सीन दिलवानी है, बिकॉज दैट विल हेल्प इन हर्ड इम्यूनिटी। अब IPV क्या है, IPV में इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस टाइप 1 40 है, टाइप 2 8 है, टाइप 3 32 डी एंटीजन यूनिट्स हैं, सेम शेड्यूल है इसका, बूस्टर इन द 2nd year ऑफ लाइफ। अभी फिलहाल IPV कैसे दे रहे हैं हम लोग, फ्रैक्शनल डोज दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट में मिल रहा है। फ्रैक्शनल डोज क्या होती है, 1/5 डोज होती है, दैट इज 1.1 ml हम इंट्राडर्मल लगा रहे हैं राइट हैंड में। यहाँ तो BCG लगा हुआ है तो हम राइट हैंड में IPV लगाते हैं, अलग से आता है IPV गवर्नमेंट के अंदर, मिक्स वैक्सीन में नहीं है। पर प्राइवेट वैक्सीनेशन में क्या होता है, वी हैव हेक्सावेलेंट वैक्सीन, उसके अंदर IPV भी इंक्लूड होता है। तो दैट इज द डिफरेंस जो गवर्नमेंट और प्राइवेट में हो रहा है। गवर्नमेंट में सप्लाई इज आउट ऑफ स्टॉक, तो बहुत बच्चों को IPV नहीं मिल रहा है इस समय। 2005 में 50 ईयर हो गए थे OPV इंटरवेंशन को। हमने OPV जब वर्ल्ड में स्टार्ट किया था, उसके बाद 2005 में 50 साल से लग रहा है OPV। इंडिया में काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस हुआ था। P3 वायरस वो लास्ट, अब जो 3 वायरस थे इसके अंदर 1, 2 and 3, थर्ड वाला हमें लास्ट आइसोलेट मिला था 2004 में, इसलिए उसको विड्रॉ करके अब हमने बायोवेरिएंट वैक्सीन कर दी है। OPV1 and OPV3 to replace traveled OPV in states endemic for P1 and P3 virus. Pulse polio immunization to continue till O polio status is achieved, zero polio status is achieved, and for a specific period thereafter. Phased introduction of injectable polio और OPV plus injectable polio combined strategy ये चल रही है फिलहाल, ठीक है। स्विच प्रोग्राम चल रहा है, यू विल सी इन गवर्नमेंट OPV भी लग रहा है और IPV भी लग रहा है। द टाइम विल रीच के हमारे पास 0 केसेस आएंगे, तीनों स्ट्रेन के हम आइसोलेशन मिलने बंद हो जाएंगे, तब हम लोग खाली IPV पे आ जाएंगे, OPV कम्प्लीटली स्टॉप कर देंगे। इसके लिए क्या होता है, AFP सर्विलेंस होता है। AFP क्या होता है, अक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ये सर्विलेंस होता है पोलियो के लिए। इसमें क्या होता है, 8 ग्राम के बराबर स्टूल सैंपल कलेक्ट करते हैं, थंब साइज। कब करते हैं, 0 and 14 डे पे। आपको लग रहा है कोई बच्चा उस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, देयर 10 or 12 क्राइटेरियाज AFP के। अगर आपको लग रहा है एज अ डॉक्टर कि वो उसके अंदर फॉल कर रहा है, यू हैव टू रिपोर्ट द AFP ऑफिसर, सर्विलेंस ऑफिसर। दे विल कम टू योर वार्ड, एक फॉर्म भरते हैं वो लोग, फिर स्टूल सैंपल कलेक्शन करते हैं, उसका प्रॉपर एड्रेस और सब लेके। मान लो कि अगर उसमें मिलता है एक्टिव वायरस, दैट मीन्स उस एरिया में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नहीं अच्छे से हुआ है, एंड वी नीड टू अपटाइट द प्रोग्राम। इसलिए सर्विलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ब्रेक थ्रू हो जाएगा तो पूरा प्रोग्राम फेल हो जाएगा हमारा। तो हम सबको करना होता है, वी एज वेल आर डूइंग दिस इन वार्ड्स एंड OPDs। थर्ड वैक्सीन क्या था, हेपेटाइटिस B वैक्सीन। इट्स रिकॉम्बिनेंट HBs एंटीजन
बच्चों में 0.5 ml लगाते हैं, बड़ों में 1 ml लगाते हैं। तो बच्चों में कितना जाता है 10 माइक्रोग्राम ऑफ एच बेस एंटीजन। जो वायरस है उसमें हम एच बेस एंटीजन जो लेयर होती है उसकी आउटर लेयर उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे उससे वैक्सीन बनता है। ये कई बार हम लोगों को बड़ों को भी लगानी पड़ती है। लाइक इफ वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट जो HbA पॉजिटिव है, इन केस वी गेट कंटैमिनेटेड विद द ब्लड प्रिक हो गया, कुछ हो गया, तो इन दैट केसेस आप अपना टाइटर कराओ, ठीक है। अगर आपका टाइटर डिजायर्ड लेवल के नीचे है तो गेट हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन डन एंड प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना पड़ता है। अगर आपका टाइटर ऊपर है देन इट्स फार गुड। Hepatitis B recombinant hepatitis B vaccines. Each dose of 0.5 ml contains 10 microgram of purified hepatitis B surface antigen. It's absorbed on aluminum hydroxide 0.25 milligram to 0.4 milligram. Preservative is thiomersal 0.25 milligram produced in Hanselina polymorpha. Each dose 0.5 ml by intramuscular injection. See, these are you have to cram. इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हमने क्या एजेंट यूज किया है, क्या प्रिजर्वेटिव है। ये बनी हुई वैक्सीन है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है, ठीक है ना, सॉरी इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है डिस्ट्रक्शन से। प्रिजर्वेटिव है ये सब। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज ओनली वैक्सीन इन इन्फेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दैट इज गिवन इन डिफरेंट शेड्यूल्स एंड डोसेस। डिपेंड करता है ये कि आप प्राइवेट में लगवा रहे हो कि गवर्नमेंट में लगवा रहे हो, ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट में 6 मंथ से वैक्सीन नहीं लगता है, प्राइवेट में हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन बर्थ 6 वीक्स 14 10 weeks 14 weeks, ठीक है। फॉर बेबीज born to HbA पॉजिटिव मदर गिव immunoglobulin also within 6 to 24 hours of life along with birth dose of hepatitis B vaccine. For babies born to HbA negative mothers normal schedule follow करना है हमें 16 14 weeks का। Government of India introduced hepatitis B vaccine select pilot project in 2002, 15 major cities and 32 districts at 6 and 14 schedule। उसके बाद लेटर पैन इंडिया में हो गया 2010 से। इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ 6, 10, 14 शेड्यूल इज नाउ कंपेरेबल विद द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ 0-1-6 मंथ शेड्यूल। सीरो कन्वर्जन, सीरो प्रोटेक्शन एक्सलेंट 96%। 0-1-6 month schedule ideal for children more than 1 year of age, adolescent, adult, and when combined hepatitis A and hepatitis B vaccine is given. See, अगर नॉर्मल न्यूबॉर्न है तो हम उसे कब वैक्सीन देंगे, बर्थ पे 6, 10, 14 वीक्स पे, ठीक है, एंड द बूस्टर डोजेस। लेकिन मान लो कोई बच्चे का वैक्सीनेशन लूज हो, मतलब ही हैज लॉस्ट टू फॉलोअप है, और या तो कोई अडल्ट आ रहा है इसको कभी वैक्सीन लगा ही नहीं है, अगर हमें उसे वैक्सीन देना है तो हम कब देंगे 0, 1 एंड 6 मंथ पे, ठीक है ना। 0 डोज फिर 1 मंथ पे देन 6 मंथ पे। लाइक व्हेन वी वर लाइक किड्स, हमारे टाइम पे ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस ही नहीं होता व्हेन वी वर बॉर्न, तो हम लोगों का वैक्सीन नहीं लगा था। व्हेन आई वाज इन 6th और 8th क्लास तब ये इंट्रोडक्शन हुआ था वैक्सीन का, तो स्कूल्स में आके गवर्नमेंट ने लगाया था ये 0, 1 और 6 मंथ्स पे। दिस इज द सीरो कन्वर्जन कि आपके बॉडी में कितने एंटीबॉडीज बन रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने डिफरेंट शेड्यूल को कंपेयर किया है एंड दे फाउंड कि आप कोई सा भी शेड्यूल फॉलो करो ऑलमोस्ट 96 to 98% हमारी इम्यूनोजेनिसिटी होती है। एज सच हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, नो ओपीवी वैक्सीन के होते हैं। ओपीवी वैक्सीन में वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो जो था पोलियो, उसके केसेस दिखते थे पहले, दैट वाज बिकॉज ऑफ टाइप 3, इसलिए टाइप 3 को विड्रॉ कर लिया, बायोवेलेंट ही कर दिया वैक्सीन। तो रिसेंट ईयर्स में वी हैव नॉट सीन एनी केसेस ऑफ वैक्सीन इंड्यूस्ड पोलियो। नाउ कमिंग टू DTP वैक्सीन। DTP में D स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, T फॉर टेटनस एंड P फॉर पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस में ही 2 सब टाइप्स हैं, W स्टैंड्स फॉर होल सेल एंड A स्टैंड्स फॉर ए सेलुलर। तो ए सेलुलर के साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं, W के ज़्यादा होते हैं। एंड W को प्रेफर क्यों करते हैं पर, बिकॉज होल सेल है तो जो इम्यूनोजेनिसिटी है दैट इज फार ग्रेटर देन ए सेलुलर टाइप। तो व्हाट इज बीइंग डन ना कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट शेड्यूल है उसके अंदर W टाइप फॉलो होता है, US में या फिर डेवलप कंट्रीज में वो लोग ए लगाते हैं, ठीक है। एंड इवन इन प्राइवेट प्रैक्टिस जिन पेरेंट्स को थोड़े से एंशियस हैं, बच्चों को साइड इफेक्ट्स नहीं चाहिए उन लोगों को, वो लोग भी ए फॉलो करते हैं, दैट इज अप टू देम। गवर्नमेंट हमारी W लगा रही है होल सेल। DTaP has been licensed in India for private use. Current recommendation for use of DTaP is अगर किसी इन्फेंट को सीवियर रिएक्शन हो गया है विद फर्स्ट डोज ऑफ होल सेल, ठीक है, अगर किसी को रिएक्शन आ गया है देन विल स्विच टू ए सेलुलर फॉर्म। फॉर एडोलेसेंट एंड अडल्ट, फॉर इन्फेंट्स इम्यूनाइज अब्रॉड विद DTaP।
नाउ कमिंग टू होलसेल कॉम्बिनेशन, होलसेल में क्या होता है कि रेडी टू यूज वैक्सीन फॉर्मुलेशन आती है, गवर्नमेंट में पेंटावेलेंट आता है, 10 यूज का आता है, ठीक है ना, एक वाइल खुलेगी और 10 बच्चों को लग जाता है उससे। यूज कब तक करना होता है इसको, आप डाइल्यूशन करने के विद इन 4 आवर्स आपको यूज करना है, उसके बाद आपको डिस्कार्ड कर देना है। पोलियो में कैसा है, पोलियो भी मल्टी वाइल आती है, एक से मल्टीपल बच्चों को मिलता है, क्या फेंक देते हैं हम लोग एक बच्चों को पिला के? वी कैन कीप इट इन फ्रीजर फॉर 28 days, ठीक है। हेलो, नाउ एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डी होलसेल परचेसेस, कोई एनाफाइलेक्सिस हो गया है प्रीवियस डोज से। सेकेंड इज प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट्स प्रोग्रेसिव, स्टैटिक नहीं है। फिर हाइपोटेंसिव हाइपर रिस्पॉन्सिव एपिसोड्स, मान लो मैंने वैक्सीन लगाया और बच्चा सडनली कोलैप्स हो गया, ठीक है ना, अनरिस्पॉन्सिव हो गया, तो दीज आर कंडीशन कि मैं नेक्स्ट डोज नहीं लगाऊंगी होलसेल का, ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, फर्स्ट बार हमने वैक्सीन लगाया, बच्चे के एक्सेसिव क्राइंग है फॉर मोर देन 4 hours, ठीक है, फीवर है बियॉन्ड 2 days, ठीक है, एंड बहुत सारा इंड्यूरेशन है, कुछ है, एंड पेरेंट्स बिकमिंग एंशियस, दैट इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। एग्जाम में तुमसे डीटीपी ही पूछा जाएगा, ठीक है। कमिंग टू हिप, सबसे ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं इसके होते हैं डीटीपी के, ठीक है। तो वेन एवर द वी आर गिविंग डीटीपी वैक्सीन, हमेशा बोलते हैं कि आप बाहर बैठो आधे घंटे, लेट द किड फीड द मिल्क, उसके बाद आप देखो कोई रिएक्शन तो नहीं आ रहा है, और जब भी आप वैक्सीन लगाते हो यू हैव टू कीप द रिससिटेशन ट्रे रेडी। बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा तो आपको फटाफट उसको इंट्यूबेट करके यू हैव टू स्टार्ट द सीपीआर। नाउ कमिंग टू हिप वैक्सीन, हिप इज H influenza, the fourth component of pentavalent vaccine. Each 0.5 ml dose contains purified capsular polysaccharide (PRP) per 10 microgram, covalently bound to tetanus toxoid 20-30 microgram, CRNA 197, diphtheria toxoid 0.5 ml LM. ये सब क्या होते हैं, एडजुवेंट्स की तरह काम कर रहे हैं। दिस यू हैव टू क्रैम, रटना पड़ेगा इफ somebody asks in the exam. HIV vaccine is considered for inclusion in national immunization program. The recommended as routine vaccination in IAP के अंदर जो routinely practiced है, UIP के अंदर अब हो गया है। डोज क्या है, लेस देन 6 months में अगर बच्चा आ रहा है तो 6, 10, 14 weeks पेंटावेलेंट डोज। अगर मोर देन 6 months में कोई बच्चा आता है हमारे पास में, तो हम 2 डोज लगाएंगे उसके 4 to 8 weeks के गैप में, ठीक है। पहला डोज, फिर 1 या 2 महीने गैप में सेकेंड डोज। अगर मोर देन 12 months का बच्चा आ रहा है तो ओनली सिंगल डोज विल सफाइस। जनरली एच इन्फ्लुएंजा के केसेस कब मिलते हैं बच्चों में, लेस देन 6 months ऑफ एज। सबसे बैड निमोनिया 6 months ऑफ एज से कम में होते हैं, इसलिए व्हेन यू हैव क्रॉस्ड 1 year ऑफ एज, उसके बाद इतनी डोज रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंगल डोज सफाइस करती है। हाँ, लेकिन मान लो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, पेशेंट ऑन एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स, पेशेंट ऑन स्टीरॉइड्स, इन सब केसेस में क्या होता है कि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी सप्रेस्ड होती है, उन केसेस में हम लोग हिप वैक्सीनेशन प्रॉपर करते हैं 2 डोजेस में। और फिर बूस्टर कब लगाते हैं हम, 15 to 18 months पे। अगर कोई बच्चा 5 साल के ऊपर आ रहा है तो हम हिप वैक्सीनेशन नहीं देते हैं जनरली, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है। लेस देन 5 years में ही निमोनिया कॉमन है, मोर देन 5 years में हिप निमोनिया इज नॉट कॉमन अनलेस अंटिल द चाइल्ड इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। Now coming to 9 months vaccine, measles vaccine. Measles क्या है, इट्स अ लाइव वैक्सीन। लाइव और किल्ड याद रखना, कौन कौन से एग्जाम में पूछते हैं, जस्ट इनुमरेट 2 or 3 लाइव वैक्सीन और 2 or 3 किल्ड वैक्सीन। It has Edmonston Zagreb strain propagated on human diploid cells. Each dose on reconstitution with 0.5 ml of diluent supply contains not less than 1000 ccID 50 of measles virus. It's a deep subcutaneous injection. सबक्यू कौन कौन से लगते हैं, मोस्टली लाइव वैक्सीन। मीजल्स हो गया, वैरिसिला, चिकन पॉक्स, ठीक है। बाकी सब किल्ड वैक्सीन क्या लगेंगे, IM लगेंगे, ठीक है। इंट्राडर्मल, BCG, फ्रैक्शनल डोज ऑफ IVV एंड रेबीज वैक्सीन। Now EZ strain containing measles vaccine can be given to infants 6 to 9 months, 9 months of age complete होनी चाहिए। Intranasal forms are also available in US, इंडिया में अब तक लॉन्च नहीं हुआ है।
अगर मान लो कि एफिकेसी एंड सेफ्टी वेल एस्टैब्लिश विद वेरी मिनिमल ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन मॉडिफाइड मीजल्स, मान लो हमने मीजल्स वैक्सीन लगा दिया है, उसके बाद भी अगर हल्का इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं मॉडिफाइड मीजल्स, ठीक है। एंड मीजल्स इज वेरी वेरी डेंजरस। मीजल्स इज नोन टू हैव लाइक पहले जब लगता नहीं था तो बहुत सारे मास डेथ्स में लेट होता था। मीजल्स निमोनिया इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो अल्टीमेटली आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके पास बच्चा है तो मीजल्स का एक शॉट तो लग ही जाए उसको। पहले फ्यू इयर्स बैक देयर वाज कंट्रोवर्सी कि एमएमआर वैक्सीन है, उसका कोरिलेशन है ऑटिज्म, जीबीएस एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज से, पर नाउ स्टडीज हैव प्रूवन कि दे हैव नो इफेक्ट, तो यू कैन सेफली गिव दीज वैक्सीन टू दीज किड्स। कई बार ऑटिज्म वाले बच्चे आते हैं, देयर मदर्स लाइक कि हमने कहीं पढ़ा था कि ऑटिज्म है तो एमएमआर वैक्सीन मत दो, पर वी हैव टू टेल देम कि नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, यू हैव टू गिव इट, बिकॉज ऑटिज्म में अगर आपको कॉम्प्लिकेशन होता है तो और फ्लोरल होता है वो सब। नाउ एमएमआर वैक्सीन में क्या होता है, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला, ये हम गवर्नमेंट में नहीं लगाते हैं, गवर्नमेंट में खाली मीजल्स एंड रुबेला लगाते हैं। प्राइवेट में वी ऑल्सो गिव मम्स। अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो लास्ट ईयर दिस ईयर बहुत ब्रेक थ्रू मम्स हुआ है इंडिया में। इवन इन आवर ओपीडीज every OPD we were dealing with 5 or 6 kids with having mumps orchitis, ठीक है ना, mumps orchitis and mumps parotitis, ठीक है। एंड parotitis तो ठीक है, आपका सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, सिंस इज अ वायरल डिजीज तो इट्स सेल्फ रिजॉल्विंग, पर अगर ऑर्काइटिस हो जाता है तो ऑर्काइटिस कैन लीड टू इनफर्टिलिटी, तो बहुत ही गंदी बीमारी है। अगर होती है तो मेल्स में स्पेशली, तो रिपोर्टिंग करनी पड़ती है हम लोगों को। रिपोर्टिंग करके फ़ायदा क्या होता है, गवर्नमेंट को नोटिफाई हो रहा है कि इतना बच्चों में हो रहा है मम्स, तो दे विल इंट्रोड्यूस मम्स ऑल्सो इन द वैक्सीन शेड्यूल। एमएमआर कब स्टार्ट करते हैं, आइडली अगर कोई बच्चा अब्रॉड जा रहा है तो 2 डोज लगाएंगे 4 वीक्स ऑफ इंटरवल पे। सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, एक तो है शेड्यूल इम्यूनाइजेशन कि बच्चा शुरू से हमें फॉलोअप कर रहा है, और एक हो गया कि जिसने कभी कोई वैक्सीनेशन मिला नहीं है उसको, या प्रीवियसली उसको वो पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं मिला है और आपको लगाना है, दैट इज कैचअप इम्यूनाइजेशन। तो कैचअप इम्यूनाइजेशन में 2 डोज आएंगी 4 वीक्स अपार्ट। नॉर्मल शेड्यूल में क्या होता है 9 मंथ्स पे, 15 मंथ्स पे एंड देन 5 ईयर्स पे। अभी प्रेजेंटली वी हैव कॉम्बिनेशन वैक्सीन ऑल्सो, एमएमआर एंड वेरिसेला का, प्रायरिक्स टेट्रा के नाम से आता है, तो आप अल्टीमेटली 4 चीज़ों की वैक्सीन लगा सकते हो एक साथ। Now coming to DT, TD, TT and TD vaccine. Diphtheria and tetanus vaccine, each dose of 0.5 ml contain diphtheria toxoid more than 20 Loeffler unit, more than 20 and less than 30, and tetanus toxoid is more than 5 and less than 25 Loeffler unit. Absorbed on aluminum phosphate more than 1.5 milligram. Preservative is 0.01% thiomercil. Dose is 0.5 ml intramuscular injection. Tetanus toxoid absorb IP, each dose of that was TD, ठीक है। अब tetanus खाली plain होगा तो 0.5 ml contains tetanus toxoid 5 से 25, ठीक है ना, Loeffler unit on same aluminum hydroxide and thiomersal. TD वैक्सीन होगा तो tetanus toxoid more than 5 less than 25 and diphtheria toxoid more than 2 LF. See, आप कैसे उसको लिख रहे हो, कैपिटल D and स्मॉल d, दैट मीन्स tetanus component will be more and diphtheria component will be less, इसलिए उसके अंदर diphtheria toxoid is more than 2 LF. ऊपर क्या था, कैपिटल D था, ठीक है ना, तो उधर क्या होता है कि tetanus is 5 से 25 and diphtheria is 20 to 30, तो वहाँ पे D component is more. एंड DT क्या होता है, DT हम कब लगाते हैं, मोर देन 5 years ऑफ चिल्ड्रन इन बूस्टर, सेकेंड बूस्टर जब हम दे रहे हैं तो कैपिटल D और T लगाते हैं, ठीक है ना। क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज डिप्थेरिया स्टिल प्रिविलेंट, लेस देन 7 years के किड्स में डिप्थेरिया काफ़ी कॉमन बीमारी है, लेकिन व्हेन यू ग्रो अप 10 to 16 years में हम लोग क्या लगाएंगे, कैपिटल D एंड स्मॉल d। वो क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज डिप्थेरिया केसेस अब कम हो गए हैं लेकिन स्टिल टेटनस इज प्रिविलेंट। IAP recommends the second boost of DTWP at 5 years instead of DT. अब प्राइवेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर्ट्यूसिस भी लगाते हैं। After 7 doses of TT, the adequately immunized pregnant mother
मान लो कोई अगर प्रेगनेंसी में 2 डोज ले चुका है टीटी के, तो सेकेंड प्रेगनेंसी अगर 3 साल के अंदर अंदर हो रही है तो यू नीड ओनली सिंगल डोज। टीटी टेटनस का और डिप्थीरिया का, इनका इम्यूनोजेनिसिटी 5 साल तक रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 5 ईयर्स पे लगाते हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स पे आता है, उसके बाद 16 ईयर्स पे आता है। एंड उसके बाद बोलते हैं कि व्हेन यू हैव क्रॉस 20 ईयर्स ऑफ एज, आप जब भी गिर रहे हो या आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड इन द एनवायरनमेंट, तब आप अपना टीडी शॉट ले लो। जस्ट रिमेंबर, जब भी आप वैक्सीन शॉट ले रहे हो, डोंट गो फॉर प्लेन टीटी, गो फॉर टीडी। अब repeated TT injections following trivial injuries may result in reduced immunogenicity, hypersensitivity, hemolytic anemia, amyloidosis, increased risk of hemorrhage, disease of newborn। क्या होता है ना कि जो भी प्राइवेट जो भी पेरीफ्री में काम कर रहे हैं, दे डोंट नो, तो अल्टीमेटली क्या, जब भी कोई चोट लगती है तो पेरेंट्स पहुंचते ही हैं कि इसको टीटी का इंजेक्शन लगा दो। बेसिकली डॉक्टर तक पहुंचते नहीं और नर्सिंग स्टाफ तक ही पहुंच जाते हैं। तो एवरी टाइम दे गेटिंग अ टीटी इंजेक्शन, बट इन जनरल आपको बताना होता है कि 5 साल पहले अगर टीटी लगा है 5 साल के अंदर अंदर, तो आपको नहीं लगाना है दोबारा। तो अल्टीमेटली उनको समझाना है कि बार बार लगाने के साइड इफेक्ट्स होते हैं। दीज ऑल आर साइड इफेक्ट्स जो हम रिपीटेड डोज लगा रहे हैं, जो जरूरी नहीं है। Since the discovery of DTWP combination formulation 1943 and उसके बाद HIB ऐड हुआ एंड उसके बाद हेपेटाइटिस बी ऐड हुआ 1998 में। एलम सॉल्ट्स हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन एडजुवेंट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट। हाउएवर, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स एडजुवेंट वैक्सीन्स मस्ट बी इंजेक्टेड डीप इन द इंट्रामस्कुलर मास। They should not be administered subcutaneously or intracutaneously because they can cause local irritation, inflammation, granuloma formation and necrosis। हम जो भी साइड इफेक्ट देखते हैं ना, वो बिकॉज प्रॉपर टेक्निक नहीं होती है वैक्सीनेशन की। अगर आपने डीप IM लगाया है प्रॉपर कोई भी मसल फाइब्रोसिस के बिना, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, हमारा मोस्ट वैक्सीनेशन कौन करता है? नर्सिंग स्टाफ। और गवर्नमेंट में क्या होता है, बहुत बल्क पेशेंट आते हैं, तो बेसिकली हैंडलिंग के लिए कोई होता नहीं है, अकेली सिस्टर होती है, तो वहाँ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉपर टेक्निक नहीं फॉलो होती है, इसलिए इतने कॉम्प्लिकेशन होते हैं। हेलो, हाँ जी, मैं बाद में बात करती हूँ ना, ठीक है, एक Similarly, aluminum salt adjuvanted vaccines like DTWP, DTaP, DT सारे जितने डिप्थेरिया है ना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, should not be frozen for fear of desiccation of aluminum salt resulting in sterile abscess formation। इसलिए हम शेक टेस्ट करते हैं। जितनी भी वैक्सीन्स हैं जिसके अंदर एल्यूमिनियम सॉल्ट होता है, इनके लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं कि इनको फ्रीज नहीं करना है। तो जब आप पढ़ते हो कोल्ड स्टोरेज इनका, तो कोल्ड स्टोरेज में ऊपर की तरफ पोलियो आता है एंड मीजल्स आता है। DTP वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी वाले, वो सारे नीचे कंपार्टमेंट में आते हैं। अगर आपने इनको फ्रीज कर दिया तो अल्टीमेटली क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है उसके अंदर डेसिकेट हो जाएगा, एंड अगर आपने उस वैक्सीन को लगा दिया तो वहाँ पे स्टेराइल एब्सेस बन जाएगा बच्चे को। तो अल्टीमेटली आप जब भी वैक्सीन लगाते हो उसको शेक करके देखना है आपको। Now their combination vaccine consists of 2 or more separate immunogens that have been physically combined in a single vaccine formulation। एग्जाम्पल क्या क्या है, या तो एक ही वैक्सीन के अंदर किसी वायरस की मैनी एंटीजन हो या सीरोटाइप्स हो, लाइक पोलियो वायरस, OPV के अंदर बाइवेलेंट है, कब पहले ट्राइवेलेंट था, और या फिर मल्टीपल पैथोजेंस लाइक DTP, एक ही वैक्सीन के अंदर 3-4 तरह के पैथोजेंस मिक्स कर दिए। कंसेप्ट क्या है, द कंसेप्ट डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन विच ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेड कॉन्करेंटली आर फिजिकली सेपरेट। द कंबाइनिंग ऑफ मल्टीपल रिलेटेड और अनरिलेटेड एंटीजन इनटू अ सिंगल वैक्सीन इज नॉट न्यू। बेसिकली क्या है, मल्टीपल पंक्चर्स नहीं होने चाहिए बच्चे को, एक ही बार में आप सारे वैक्सीन दे दो। ये वैक्सीन शेड्यूल हम देख चुके हैं, इसको रट लेना है, ठीक है ना। एग्जाम में आपको पता होना चाहिए ये वाला शेड्यूल बस, ठीक है ना। आपको IAP पता नहीं होगा, दैट इज फाइन विथ अस, लेकिन आपको UIP पता होना चाहिए। एवरी किड शुड नो कि हमारे गवर्नमेंट क्या फॉलो कर रही है। अब दिस इज IAP शेड्यूल। कहाँ का डिफर करता है ये? बर्थ पे सेम है, BCG, OPV 0 एंड हेपेटाइटिस B1। 6 वीक्स पे DTWP और DTAP डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट अफोर्डेबिलिटी एंड डिजायर। उसके बाद हेपेटाइटिस B एंड HIB आता है। IPV इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी होता है। गवर्नमेंट में 6 पे और 14 वीक्स पे लगता है IPV। हम लोग 6, 10, 14 तीनों पे IPV लगाते हैं।
बाकी रोटा रखता है। एंड पीसीवी के भी तीनों शॉट फॉलो होते हैं, PCV1, PCV2 एंड PCV3। 6 मंथ्स पे हमारा 4th डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी आता है। गवर्नमेंट नहीं लगाती है हेपेटाइटिस बी 4th डोज। 9 मंथ्स पे वी आर गिविंग MMR इंस्टेड ऑफ MR एंड OPV प्लस विटामिन A। फिर 9 to 12 मंथ्स के बीच में हम टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन लगाते हैं। इनिशियली क्या था, टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन 3 ईयरली लगती थी, लेकिन प्रेजेंटली ओनली सिंगल डोज इज रिकमेंडेड। आपसे 9 से 12 महीने के बीच में आप कभी भी एक बार लगा दो उसको। इवन एज अडल्ट आपको 1 डोज लगानी है। आप में से किसी ने भी नहीं लगाई हुई है तो प्लीज गेट इट डन। टाइफाइड बहुत एंडेमिक है इंडिया के अंदर, होता भी है तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है बाद में। फिर 12 मंथ्स पे कौन सा आता है, हेपेटाइटिस A। जो येलो मार्क्ड है वो तो लगते ही नहीं है गवर्नमेंट के अंदर। हेपेटाइटिस A उसका 2 डोज लगते हैं 6 मंथ्स अपार्ट। अगर आपने 12 महीने पे लगाया है तो अगला कब आएगा, 18 महीने पे। 15 मंथ्स पे क्या आएगा, MMR सेकेंड डोज, गवर्नमेंट में MR लगता है। फिर PCV बूस्टर गवर्नमेंट में लगता है, हम लोग भी PCV बूस्टर लगाते हैं। एंड थर्ड वैक्सीन इज वैरिसिला। वैरिसिला इज चिकन पॉक्स। पहले शेड्यूल में बोलते थे कि 15 मंथ से फर्स्ट डोज लगाओ, सेकेंड डोज कब लगाना है, 4 to 6 ईयर्स में। सी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, लेकिन IEP ने लास्ट ईयर चेंज कर दिया है इसको। अब फर्स्ट डोज के 3 से 6 महीने बाद हम सेकेंड डोज लगा सकते हैं एंड दैट इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि अगर चिकन पॉक्स इनिशियल ईयर्स में होता है दैट इज मोर ग्रेव एंड डेंजरस। वैरिसिला एंकेफेलाइटिस होता है दैट इज फार ग्रेव प्रोग्नोसिस। तो फर्स्ट डोज 15 मंथ्स पे, सेकेंड डोज इज 18 to 22 मंथ्स के बीच में। 16 to 18 मंथ्स पे सेम शेड्यूल है, बूस्टर 1 लगता है, DTP, IPV एंड हिप का, ठीक है। एंड हेपेटाइटिस B भी लगता है इसके अंदर, इसमें मेंशन नहीं है। तो मोस्टली आप जब 16 to 18 मंथ्स का वैक्सीन लगाते हो आप पेंटावेलेंट ही लगाते हो। 18 मंथ्स पे हेपेटाइटिस A2 का सेकेंड डोज आ गया। 2 ईयर्स पे बूस्टर नहीं रिक्वायरमेंट है, तो डू नॉट नीड टू लर्न दिस, ठीक है। ओनली सिंगल डोज है टाइफाइड का। 4 to 6 ईयर्स पे क्या आता है, सेकेंड डोज ऑफ DTP। अभी इंट्रोडक्शन क्या हुआ है, लास्ट से चेंज क्या हुआ है, वी आर गिविंग IPV ऑल्सो। 4 to 6 ईयर्स पे IPV का लास्ट शॉट देते हैं, DTP प्लस IPV। इस गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट में वी हैव वैक्सीन, कॉम्बिनेशन वैक्सीन, तो वो दे सकते हैं। एंड MMR का थर्ड डोज। एंड 10 to 12 ईयर्स पे स्टार्ट करना है TDAP, TD और एंड HPV। दैट वाज शेड्यूल्ड जो हमारा प्रोग्राम था। अब ये है अनशेड्यूल्ड कैचअप इम्यूनाइजेशन। मान लो कोई बच्चा अनइम्यूनाइज आ रहा है आपके पास, तो देर आर 2 कैटेगरीज, लेस देन 5 ईयर्स एंड मोर देन 5 ईयर्स। अगर फर्स्ट विजिट है उसकी लेस देन 5 ईयर्स में, तो आप क्या क्या लगा दोगे उसको, BCG, OPV, DTP और हेपेटाइटिस B, ये मैंडेटरी वैक्सीन है। अगर मोर देन 5 ईयर्स पे आ रहा है तो हम उसको TD एंड हेपेटाइटिस B लगाएंगे। BCG का रिक्वायरमेंट नहीं है, OPV का भी रिक्वायरमेंट नहीं है 5 ईयर्स के बियॉन्ड, ठीक है। सेकेंड विजिट पे क्या लगाएंगे फिर हम उसको, हम शेड्यूल फॉलो करेंगे उसका, OPV, DTP का सेकेंड डोज एंड हिप का सेकेंड डोज। थर्ड विजिट में सेम OPV, DTP का सेकेंड डोज, थर्ड डोज एंड हेपेटाइटिस B का 6 मंथ्स के बाद लगाएंगे, ठीक है ना। एंड MMR और मीजल्स जो भी आपको अवेलेबल है। मोर देन 5 ईयर्स में अगर सेकेंड विजिट है तो हम उसको TD का सेकेंड डोज एंड हेपेटाइटिस B का सेकेंड डोज, और थर्ड विजिट में हम लगाएंगे उसका MMR एंड टाइफाइड। जो भी उसका कवर नहीं हुआ है, बी इट ट्राई एंड डू द पार्ट की पूरा हो जाए। उसके 1 महीने बाद कोई भी लाइव वैक्सीन होगी, आपको 1 महीना गैप मेंटेन करना है। कोई भी लाइव वैक्सीन आप ऐसा नहीं है कि लेस देन 4 वीक्स की ड्यूरेशन में लगाओगे, हमेशा 1 मंथ का गैप देना है आपको। इसलिए 1 मंथ के बाद आप टाइफाइड इज अ किल्ड वैक्सीन, ठीक है। स्टिल आप हमेशा 1 महीना गैप मेंटेन करो। फिर 1 साल के बाद क्या लगाओगे आप, बूस्टर आ जाएगा आपको, DTP का बूस्टर एंड हेपेटाइटिस B का बूस्टर। और टाइफाइड सिंगल डोज है। और बाकी पेरेंट्स की विश है, अगर वो चाहें तो हेपेटाइटिस A वैक्सीनेशन भी करवा सकते हैं, ठीक है। Now some do's and don'ts. It is safe and effective to give BCG, DPT and OPV and measles vaccine at same time to a child who has completed 9 months and never been vaccinated. तो अगर कोई पेरेंट आता है 10 या 11 महीने के बच्चे को लेके, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, तो आप ये सारे वैक्सीन लगा सकते हो। कैसे, BCG यहाँ लगेगा, DPT और जो कॉम्बिनेशन पेंटावेलेंट है वो आपका एक पैर में लगेगा, मीजल्स आपका दूसरे पैर में लगेगा, और OPV ओरल है। तो अभी सारे वैक्सीन कंबाइन कर सकते हो। एक बार में हम 2 इंट्रामस्कुलर, एक सबक्यूटेनियस, एक इंट्राडर्मल
और यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल डोज लेनी है IPV की तो वो दे सकते हैं, और एक ओरल पोलियो। दूसरा क्या है, अगर BCG इज गिवन टू इन्फेंट लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, उसके बियॉन्ड आपको देनी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है इंडिया में तो कॉमन है एंडेमिक है TB, आपको पता भी नहीं होगा आपके बाजू वाला TB लेके बैठा हुआ है, ठीक है। हम सब में TB वायरस TB बैक्टीरिया है, बस जस्ट हमारी इम्यूनिटी कब कॉम्प्रोमाइज़ होगी वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो सेम अगर 1 साल का बच्चा हो गया है तो अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से एंटीजन मिल गए हैं। If a child is brought late for a dose, pick up where the schedule was left off. For example, अगर बच्चे ने DPT सेकेंड डोज ले लिया था पर अब वो 3 महीने बाद आया हमारे पास में, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, DPT थर्ड डोज से। और डोन्ट्स क्या है, मान लो कफ कोल्ड डायरिया फीवर है, कोई भी अक्यूट इलनेस है, तो आप वैक्सीन को विथहोल्ड नहीं करोगे अनलेस एंड पेरेंट्स वांट कि नहीं आप मत लगाइए। आप तो रिकमेंड करोगे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनकी कॉन्करेंट कोई रिलेशन नहीं है। अब देयर आर सम FAQs, इफ माय चाइल्ड मिस द प्राइमरी शेड्यूल व्हाट टू डू, क्या करेंगे। पेरेंट्स हैं पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे का प्राइमरी शेड्यूल मिस हो गया, मैं क्या करूं। We'll ask them to get the catch-up vaccination. Are booster doses necessary for all vaccines? Answer yes or no है. Answer is no. Not all vaccines require booster dose. Example is typhoid and hepatitis A, varicella, इन सबके booster requirement नहीं है. Are cough, cold, mild fever, loose motion, contraindication immunization? The answer is no. Is it necessary to give MMR, hepatitis B, Hib, hepatitis A and varicella vaccine to my child? The answer is yes. कोई भी वैक्सीनेशन हो आपको यस ही बोलना है। एवरी काइंड ऑफ वैक्सीन इज प्रिवेंटिंग सम काइंड ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं होता है कि आपने वैक्सीन मिल गया तो आपको बीमारी होगी नहीं, बट द कॉम्प्लिकेशन विल बी फार लेस। विल एक्स्ट्रा डोजेस ऑफ पोलियो ड्रॉप्स एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग NID प्रोग्राम विल हार्म द चाइल्ड? द आंसर इज नो। यू हैव टू गिव द PPI जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग। इफ somebody is coming to your door you can safely give the kid. What vaccine we should give for older children and adolescent? मान लो adolescent is 9 years plus, ठीक है, उस अगर अब ये बच्चा आ रहा है तो हम क्या क्या वैक्सीन देंगे। फर्स्ट इज TD एंड सर्वाइकल कैंसर HPV वैक्सीन, और ये 2 तो मैंडेटरी हैं, बाकी आपका तो छूट गया है पीछे। मान लो चिकन बॉक्स नहीं मिला है आपको, वैरिसिला नहीं मिला है तो वैरिसिला ले लेना है, ठीक है ना, क्योंकि वैरिसिला अडल्ट में बहुत गंदा होता है। यू हैव नॉट सीन पीपल जिनको अगर अडल्टहुड में चिकन पॉक्स होता है, दैट इज फार मोर डेंजरस। उसके बाद टाइफाइड, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी एंडेमिक इन इंडिया। देन हेपेटाइटिस A, बिकॉज फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज है। इंडिया का हाइजीन लेवल हर किसी को पता है कितना अच्छा है, तो डू टेक हेपेटाइटिस A वैक्सीन। तो 3-4 वैक्सीन जो आप एक्स्ट्रा सजेस्ट कर सकते हो पेशेंट को। What vaccines, should we adult also take some vaccines? The answer is yes. Whatever we have missed in our schedule in earlier life, जो भी हमारा कैचअप हो सकता है हमें वो कैचअप पूरा करना है। प्लस जब अब्रॉड जाते हैं तो देयर आर लिस्ट, वो लोग येलो फीवर का वैक्सीन मांगते हैं, कॉलेरा का वैक्सीन मांगते हैं, तो वो सब तुमको लगवाने पड़ते हैं। अब दिस इज मिशन इंद्रधनुष। पेपर पढ़ते हो, बड़ा बड़ा ऐड देती है गवर्नमेंट इसका। यू कैन सी ऑन 3rd और 4th पेज हमेशा एक ऐड आता है, एवरी वीक एक ऐड देती है गवर्नमेंट मिशन इंद्रधनुष का। इंद्रधनुष इज व्हाट, 7 कलर्स ऑफ रेनबो, ठीक है। तो हमने 7 जो बीमारियां हैं वो कवर करी हैं इस प्रोग्राम के अंदर, दैट इज डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, चाइल्डहुड TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B एंड मीजल्स। मोस्टली लेस देन 9 मंथ्स में हम जो भी वैक्सीन लगा रहे हैं ना वो सारी इसमें कवर हो रही हैं। Indradhanush depicting 7 colors of rainbow aims to cover all these children by 2020 who are either unvaccinated or are primarily vaccinated against 7 vaccine preventable disease. तो ये प्रोग्राम लॉन्च तो पहले हुआ था, टारगेट था कि 2020 तक हो जाए, पर ऐसा होता नहीं इंडिया में, तो अभी भी चल रहा है। फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू बी इंक्रीज टू 65% to 90%। तो बेसिकली 7 बीमारियां हैं, इनके अगेंस्ट हमारा जो वैक्सीन कवरेज था 65% था। हमारा टारगेट क्या है, 90% पे रीच करना, कि पॉपुलेशन के 90% बच्चे हमारे वैक्सीनेटेड हो जाएं। द फोकस ऑन सिस्टमैटिक इम्यूनाइजेशन ड्राइव थ्रू कैचअप कैंपेन मोड टू कवर ऑल द चिल्ड्रन हु हैव बीन लेफ्ट आउट और मिस्ड आउट फॉर इम्यूनाइजेशन
4 special vaccination campaigns will be conducted between January and June 2015 with intensive planning and monitoring. Learning from successful implementation Pulse Polar program. 201 district will be covered in first phase, and then 82 districts in just 4 states, UP, बिहार, MP and राजस्थान. बेसिकली इन 4 स्टेट में चालू हुआ है ये, ठीक है. अभी भी स्टिल इट्स रनिंग.